भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्रदान किए और उन ऐश्वर्यों का हमें कैसे प्रयोग करना है, उन ऐश्वर्यों का हमें कैसे उपभोग करना है, जिससे हम अपने जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि को हम प्राप्त कर पाए। इसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत यज्ञ, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण, महाभारत आदि को देखे तो वहाँ पे भी बहुत बड़े रूप में देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो नीति शास्त्र हैं उसमें भी बहुत बड़े रूप में यज्ञ की महिमा देखने को मिलती है और इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं हमारे, उसमें भी यज्ञ की बहुत बड़ी बोलबाला देखने को मिलती है। और हम अपनी जीवंत परंपराओं को देखें तब भी भारतवर्ष में संस्कारों के साथ यज्ञ जुड़े हुए हैं, पर्वों के साथ यज्ञ जुड़े हुए हैं, शुभ अशुभ कर्मों के साथ यज्ञ जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ जुड़े हुए हैं। अर्थात नित्य, नैमित्तिक और काम्य 3 प्रकार के यज्ञ हमें देखने को मिलते हैं। और यह तीनों प्रकार के यज्ञ का जो आचरण है वह ग्रामवासियों से लेकर के, राजाओं के महलों से लेकर के अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का हमें आचरण देखने को मिलता है। यह जो हमारी गौरवशाली पावनी परंपरा रही यज्ञों की, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, देख रहे थे कि हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने इस यज्ञ को इतना महत्व क्यों दिया कि हमारे जीवन के हर पहलू के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ा और हमारी जीवंत परंपराओं में भी आज देखने को मिलती है। आज दुर्भाग्य है हम सब लोगों का कि इतनी गौरवशाली परंपराओं को भी आज हम भुलाते जा रहे हैं। या बीच का कुछ ऐसा कालखंड आया जिस कालखंड में हमने विशेष रूप से इसका ह्रास हुआ है, जिसमें विशेष करके जब यज्ञ की बहुत बड़े रूप में बोलबाला थी, उस समय में कुछ स्वार्थी या अज्ञानता के वश लोगों ने इन यज्ञों के साथ एक बहुत बड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति को जोड़ दिया, जिसको आज सामान्य रूप से बलि प्रथा के रूप में देखा जाता है या सुना जाता है।
वास्तव में बलि शब्द का जो अर्थ होता है वो त्याग होता है। हमारे पंच महायज्ञों में एक यज्ञ होता है बलि वैश्व देव यज्ञ, अर्थात हमारे पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, या हमारे पास जो है उसमें से जो असहाय है उसके लिए उसमें से कुछ अंश देना, उसको कहते हैं बलि देना, बलि वैश्व देव देना। आपने एक शब्द और सुना होगा, बलिदान। वीर लोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बलिदान कर देते अपने जीवन को। बलिदान का अर्थ क्या होता है? वहां पे भी बलि शब्द का प्रयोग, अर्थात अपने पास जो है उसमें से देना, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, असहाय जीवों के लिए, असहाय प्राणियों के लिए, इसको कहते हैं बलि देना। और इस बलि का अर्थ एक अलग रूप में लेकर के और पशुओं के यज्ञों में बलि देने लगे, कुछ स्वार्थ के कारण, कुछ अज्ञानता के कारण, शास्त्रों को सही रूप में ना समझ पाने के कारण इस प्रकार की कुछ कुरीतियां शुरू हुई और बीच में इसका इतना बोलबाला हो गया, बहुत बड़े रूप में यह हिंसात्मक कार्य यज्ञ के साथ जुड़ गया। और यज्ञ को वैदिक कार्य कहा जाता था, वैदिक कर्मकांड कहा जाता है। वैदिक कर्मकांड अर्थात यज्ञ, यज्ञ अर्थात बलि प्रथा, अर्थात पशु की हिंसा आदि, इस प्रकार का कार्य इसमें जुड़ गया। और उसके बाद इस कुप्रथाओं को दूर करने के लिए जैन और बौद्ध ये दो मत विशेष करके चले। और इन दोनों जैन और बौद्ध ये दो मतों की जो शुरुआत ही यदि किसी चीज से हम कह हुई तो वह उसका मूल कारण यदि कोई देखे तो वह वैदिक नाम से जो यह बलि प्रथा, ये हिंसात्मक कार्य चल रहे थे, वह उसका मूल है। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर जिन्होंने इसकी शुरुआत की और जिस रूप में यह दोनों संप्रदाय फले फूले या आगे बढ़े, उसका मूल कारण था हिंसात्मक कार्य अर्थात यज्ञ में बलि आदि प्रथाएं। जब जैन धर्म की स्थापना हुई उसके बाद वो भी खूब फला फूला। उसके बाद जब बौद्ध धर्म आया वो भी बहुत बड़े रूप में फला फूला, और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में तो राजा महाराजा लोग भी उसके प्रचार प्रसार में जुड़ गए और भारत से लेकर के, चीन से लेकर के कई देशों तक बौद्ध धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं प्रचलित हो गई और बहुत बड़े रूप में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। भारतवर्ष में भी नई के बराबर दूसरी चीजें रह गई थी और बौद्ध धर्म बहुत बड़े रूप में स्थापित हो चुका था। उस कालखंड में आचार्य शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ और उन्होंने जब देखा चारों ओर तो वैदिक जो मत थे, वैदिक जो सिद्धांत थे, जो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और सार्वकालिक थे, उन मतों को छोड़ करके पूरा समाज चल पड़ा है शून्यवाद के पीछे, बौद्ध धर्म के पीछे। उसको देखते हुए आचार्य शंकराचार्य जी ने फिर से एक मुहिम छेड़ी और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 पीठें स्थापित की और फिर से वैदिक धर्म की स्थापना और बौद्ध धर्म का बहुत बड़े रूप में खंडन करना शुरू किया और वैदिक धर्म का मंडन करना शुरू किया। उस दौरान भारतवर्ष के अंदर बौद्ध मत का अंत सा होने लगा। एक बहुत बड़े रूप में बौद्ध धर्म हटा और वैदिक धर्म की स्थापना हुई और उसका मूल 4 पीठें जो आज हम देख रहे हैं आचार्य शंकराचार्य जी के द्वारा प्रतिष्ठापित, उसके माध्यम से यह कार्य उन्होंने संपन्न किया। आचार्य शंकराचार्य जी ने जो अपना कार्य शुरू किया था वह कार्य भारतवर्ष में हुआ, लेकिन चाइना आदि देशों तक वह कार्य नहीं पहुंचा। तो चाइना में यदि आज भी हम देखें तो वह वैदिक धर्म की या वैदिक संप्रदाय की जिस प्रकार से प्रतिष्ठा होनी थी वो आज भी ना होने के कारण वह आज भी वहाँ पे बहुत बड़े रूप में बौद्ध धर्म को लोग अपना रहे हैं और बौद्ध धर्म बहुत बड़े रूप में फलित फूलित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे देशों में, लेकिन यहाँ पर वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद के कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए। उन्होंने आकर के जब इस भारतवर्ष को देखा तो छुआछूत, कुरीति, सती प्रथा से लेकर के अन्य कई सारे ऐसी कुरीतियों के साथ समाज जुड़ा हुआ था।
बेटियों को नहीं पढ़ाना। यदि इन कुछ मुद्दों के ऊपर यदि हम ध्यान से गौर करके देखें कि आज माताएं बहनें भाइयों के साथ साथ पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, उसका मूल श्रेय यदि किसी को जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़े रूप में कार्य किया। इसी प्रकार सती प्रथा को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी। इस प्रकार से कई सारे स्वतंत्रता का जो कार्य हुआ उसके भी मूल पुरोधा कोई थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रकार कई सारे कार्य हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने कालखंड में किए, और उसी कालखंड में जब उन्होंने देखा तो वैदिक धर्म के नाम पर जो यज्ञ आदि की प्रथाएं थी वो प्रायः करके विलुप्त हो चुकी थी, क्योंकि सबसे पहले जो जैन और बौद्ध धर्म आए उन दोनों ने भी अहिंसा को सर्वोपरि रखा, और जो हिंसात्मक कार्य अर्थात यज्ञ आदि जिसमें बलि आदि दी जाती है, जिसको वैदिक कहा जाता, उसका उन्होंने उन्मूलन किया। और शंकराचार्य जी ने वेदों की तो प्रतिष्ठा की, लेकिन जिस प्रकार से यज्ञ की प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी वो उस समय नहीं हुई। इसके साथ साथ माताओं बहनों को पढ़ाना, वेद आदि, और इससे अतिरिक्त और भी कई सारे कर्म थे जो बाकी थे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनको शुरू किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस समय फिर भी जो यज्ञ प्रचलित थे उसमें भी हिंसात्मक कार्य शुरू ही थे। उससे अतिरिक्त उसकी विधियां इतनी कठिन थी कि व्यक्ति सामान्य रूप से यज्ञ करने के लिए सोचे भी ना। तो इसके कारण से प्राय विलुप्त प्राय ये परंपराएं हमारी हो चुकी थी। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फिर से 16 संस्कारों की जो हमारी पावनी परंपरा थी उसको फिर से एक नया रूप दिया, और उन 16 संस्कारों को हम कैसे करें उनकी एक विधि, एक पद्धति, एक प्रक्रिया बताई, सरल सहज, जो सामान्य व्यक्ति आराम से कर सकता है और उसके खर्च का भी आराम से निर्वहन कर सकता है। इस प्रकार की विधि प्रदान की। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो विशेष रूप से जो हमारे पर्व कहे जाते थे, नवसत श्रेष्ठी जिसको हम कहते हैं, जब हमारे नए सस्य आते हैं, धान आते हैं, अन्न आदि आते हैं, उस समय उसका जो हवन करना होता है उसकी भी एक विशेष विधि पद्धति है। दीपावली और होली जिसको हम कहते हैं उसकी भी एक विशेष पद्धति प्रक्रिया बताई। उससे अतिरिक्त जो दैनिक यज्ञ के रूप में पंच महायज्ञों को हमारे शास्त्रों ने, हमारे नीति शास्त्रों ने विशेष करके बताए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ या तिथि यज्ञ, ये पंच महायज्ञ, यज्ञ ही नहीं महायज्ञ के रूप में कहा गया। और जो गृहस्थी हैं उनके लिए यह पांचों महायज्ञ अनिवार्य रूप से आचरणीय हैं, और इसको नित्य कर्म के रूप में देखा गया। नित्य कर्म वो होते हैं जिस कर्मों को करने से हमारा चित्त निर्मल होता है, जिन कर्मों को करने से शोधन होता है। अर्थात जैसे आचार्य शंकराचार्य जी बताते हैं नित्य कर्मों की व्याख्या करते हुए, यज्ञ आगादि अर्थात जो दैनिक पंच महायज्ञ होते हैं उसको दैनिक कर्म कहो। और दैनिक कर्म क्यों कहे जाते, तो वहां पे उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हमारे पास एक ताम्र का लोटा है, उस ताम्र के लोटे का हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन उसको प्रतिदिन हम मांजते नहीं है, धोते नहीं है, तो धीरे धीरे वो काला हो जाएगा, कलमशों से युक्त हो जाएगा, उसकी चमक जो है वो हट जाएगी। ऐसे ही यदि मनुष्य अपने नित्य कर्मों से हट जाता है, अर्थात संध्या उपासना नहीं करता है, देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र आदि क्रियाएं नहीं करता है, तो वैसे ही उसका जो चित्त है वो मलिन होता चला जाता है। और यदि उसी लोटे को यदि हम प्रतिदिन मांजते हैं, धोते हैं, तो वैसा का वैसा चमकता रहेगा। ऐसे ही जो मनुष्य इन दैनिक यज्ञों को, यज्ञ पंच महायज्ञों को करता है, उसका मन हमेशा वैसा ही निर्मल रहता है, चमकता रहता है, शुद्ध रहता है। अर्थात शुद्धार्थ यह कार्य किया जाता है। यदि हम मीमांसा दर्शन को देखें तो मीमांसा दर्शन में महर्षि जैमिनी जी ने बताया कि जो दैनिक कर्म होते, यज्ञ आगादि जो कर्म है, वह कर्म हम इस धरती पर जैसे ही आते तो कई सारे प्रकार के ऋणों से हम ऋणी हो जाते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आदि कई सारे प्रकार के ऋण है, देव ऋण आदि। उन ऋणों से हम युक्त हो जाते हैं, और उन ऋणों से उऋण होने का सबसे सरल कोई साधन है तो वह यज्ञ अग्निहोत्र, यज्ञ आगादि बताए। अर्थात हम इस धरती पर आते तो माता पिता हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। माता पिता से लेकर के गुरुजन, आचार्य जन हमें विद्या आदि देते हैं, अर्थात वो सब लोग हमें दे रहे हैं। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। देव ऋण अर्थात अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों के बीच में हम रहते हैं और इन 5 तत्वों का हम प्रयोग ले रहे हैं। इससे हम इन 5 तत्वों के, 5 देवों के भी हम ऋणी हैं।
अर्थात कई सारे प्रकार के ऋणों से हम ऋणी होते हैं और उन ऋणों से ओऋण होने का साधन है इन देव यज्ञ को अपनाना, देव यज्ञ को करना। इसे देव ऋणों से और अन्य ऋणों से हम मुक्त होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो बातें बताई उसमें पंच महायज्ञ करने से हमारा चित्त, ब्रह्म यज्ञ करने से हमारा चित्त निर्मल शुद्ध और परमपिता परमात्मा की ओर हम अग्रसर होते। देव यज्ञ को करने से जिन 5 तत्वों का हम प्रयोग करते हैं वो अशुद्ध होते जाते हैं। हम शुद्ध जल को लेते हैं, अशुद्ध जल को छोड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य सारी चीजों को, तो उसका शोधन करना भी हमारा कर्तव्य बताया उन्होंने, और उस कर्तव्य का पालन देव यज्ञ अग्निहोत्र से होता है। जैसे हम नित्य प्रति कई सारी चीजों का प्रयोग करते हैं शोधन के लिए। हम प्रतिदिन स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्नान करते हैं, स्नान करते हैं तो शरीर की शुद्धि हो जाती है, दांत खाद खुजली से लेकर के अन्य कई प्रकार के रोगों से हम बचते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन हम वस्त्र का प्रक्षालन करते हैं, वस्त्रों को हम धोते हैं। क्यों? क्योंकि वो धो करके हम शुद्ध रखेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इसी प्रकार जिस घर में हम रहते हैं उस घर का भी हम प्रतिदिन शोधन करते हैं, झाड़ू पोछा आदि लगाते हैं। जिन थाली में हम भोजन करते हैं उस थाली को भी हम प्रतिदिन धोते हैं। जिन बर्तनों में हम भोजन पकाते हैं उसको भी हम, अर्थात हम जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उन सारी चीजों का शोधन करना हमारे स्वास्थ्य का मूल होता है। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि इन सारी चीजों को जिसको हम देख पा रहे हैं उसका तो हम शोधन कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको हम देख नहीं पा रहे लेकिन उसका हम प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, अर्थात इतना प्रयोग करते हैं कि ये जो दूसरी चीजें हम देख पा रहे हैं उससे भी अधिक मात्रा में उसका हम प्रयोग लेते हैं। वह है प्राणवायु, जिसको हम श्वास और प्रश्वास के माध्यम से हम ग्रहण करते और छोड़ते हैं। श्वास लेते हुए हम प्राणवायु ऑक्सीजन को हमने लिया, लेकिन प्रश्वास के माध्यम से हमने अपने शरीर में से कई सारी प्रकार की अशुद्धियों को हमने छोड़ दिया। अब इस प्राणवायु का शोधन हम किस रूप में करते हैं? कोई हमारे पास साधन ही नहीं, हम कर ही नहीं रहे। इस प्राणवायु के शोधन के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें देव यज्ञ अग्निहोत्र करने के लिए कहा। जब हम देव यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं उसमें पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों की जब हम हवि देते, आहुति देते हैं, तो वह अग्नि उसका छेदन भेदन करके उसको मल्टीपल कई गुना बढ़ा करके उसको वायुभूत कर दे। अर्थात कोई भी चीज जब जलती है तो वो नष्ट नहीं अपितु तो रूपांतरित होती है। जैसे हमारे पास एक कटोरे में पानी है, उस पानी को 100 डिग्री पे हम उबाल देते हैं तो पानी वाष्प के रूप में रूपांतरित हो गया। अब कटोरा हमारा खाली हो गया तो हम ये नहीं कहते कि पानी का नाश हो गया, हम क्या कहते हैं? पानी वाष्प के रूप में रूपांतरित हो गया। ऐसे ही धरती पर का कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है अपितु तो रूपांतरित होता है, अपने फॉर्म को बदलते हैं। इसलिए हमारे दर्शनों में भी न स अदर्शन है। जैसे यदि हम शाब्दिक अर्थ को देखें तो न स अदर्शन है, जो पहले दिखाई दे रहा था अब दिखाई नहीं दे रहा है। और नासह कारण लय, महर्षि कपिल जी ने बताया, महर्षि कणाद जी ने बताया, नासह कारण लय, अर्थात जो पदार्थ पहले हमें दिखाई दे रहा था अब नहीं दिखाई दे, अर्थात वो अपने कारण में लय हो गया। सत्व रजस तम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति सत्व रजस तमस की जो साम्य अवस्था होती है उसको प्रकृति कहते हैं, और उसी प्रकृति से ये सारी चीजें बनती है और वो जब विलय होती है तो वापस अपने कारण में लय हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमको पहले घृत द्रव रूप में दिखाई दे रहा है, जड़ी बूटियां ठोस रूप में हमें दिखाई दे रही है। उसकी जब हमने अग्नि में हवि दी तो अग्नि में वो ताकत होती है कि वह अग्नि उन पदार्थों को जला करके उसको रूपांतरित कर देती है, अर्थात वो एक तो पार्टिकल के फॉर्म में बदल जाते हैं और दूसरा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस और पार्टिकल के फॉर्म में अणु परमाणु के रूप में आकर के वो इस वायुमंडल के अंदर समा जाते हैं या वायुमंडल के अंदर लीन हो जाते हैं और इस वायुमंडल को वो विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। वायुमंडल के अंदर जो दोष हैं उन दोषों का पहले तो निवारण करते हैं, इसलिए घृत को सर्पी कहा गया आयुर्वेद में। सामान्य रूप से सर्पी, सर्पी का शाब्दिक अर्थ होता है सांप। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। सांप क्या काम करता है? वायुमंडल के अंदर जो विषाक्तताएं होती हैं, वायुमंडल के अंदर जो जहरीले गैसें होती हैं, उन गैसों को श्वास के माध्यम से अपने शरीर में धारण करते हैं और हमें प्राणपद शुद्ध वायु बना करके देते हैं। सांप ही नहीं, इससे अतिरिक्त बिच्छू आदि जो अन्य जहरीले प्राणी होते हैं उन सबका यह कार्य होता है। अर्थात अन्य भी जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी अलग अलग, सब लोग कहते कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार की गैसें लेते हैं।
इसलिए आज रिसर्च होकर के भी हमारे सामने जो चीज़ें आई उसमें कई सारे पौधे इंडोर पौधे कहे जाते हैं, जैसे आज आप ये देख पा रहे हैं, ये इंडोर कुछ पौधे कहे जाते हैं। अर्थात जो हमारे घर के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो गैसों का उत्पादन होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन उसका खुराक है ये पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के लिए वो उत्तम होती है। ऐसे ही कुछ पेड़ पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी होती है। ऐसे अलग अलग पेड़ पौधे भी अलग अलग गैसों को लेते हैं। ऐसे ही अलग अलग जो प्राणी होते हैं इस वायुमंडल में से अलग अलग गैसों को भी लेते हैं, तो उससे ये वायुमंडल के अंदर जो गैसों का संतुलन है वो संतुलन बना रहता है। इसलिए तो कहा जाए यत्र विश्वम भवत्येक नीडम्, ये संपूर्ण विश्व एक पंछी के घोंसले की तरह है। पंछी का घोंसला कई सारे तिनकों को मिलकर के बनता है। यदि वो तिनकों से बन गया, अब वो घर बन गया है, उसके अंदर वो अपने बच्चे को भी रख सकता है और खुद भी रह सकता है वो पंछी। लेकिन जब इन तिनकों को आप अलग कर देंगे तो ना वो घोंसला रहेगा और ना इसके अंदर किसी का जीवन व्यतीत संपन्न हो पाएगा। ऐसे ही यह सारा संसार वैसे ही एक घोंसले की भांति ये सारे पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे सब मिल करके यह संसार चलता है, और इन सबको आप अलग अलग कर दो तो इस संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। यहाँ तक कि अभी जो रिसर्च हुई है, आज हम मोबाइल के लिए जिन टावरों का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन होता है, और उस रेडिएशन के कारण छोटी छोटी चिड़िया और मधुमक्खियाँ बहुत बड़ी मात्रा में विलुप्त हो रही है। और आज की रिसर्च हुई कि यदि ये चिड़िया और मधुमक्खी यदि इस धरती पर नहीं रही तो मनुष्य का भी अस्तित्व खतरे से खाली नहीं, खाली एक छोटी सी मधुमक्खी। तो ऐसे ही अन्य भी जो सारे पेड़ पौधे प्राणी हैं सब को एग्जिस्टेंस में आपस में जोड़ करके एक सृष्टि का निर्माण करते हैं और उसी के बीच में हमारा जीवन चलता है। तो मैं कह रहा था कि घी को भी सर्प कहा गया। जैसे साफ वायुमंडल के अंदर व्याप्त विष को हर लेता है और वायुमंडल को शुद्ध करता है, ऐसे ही घी की जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो उससे बनने वाली जो गैसें होती है वो जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो विषाक्तताएं हैं, जो प्रदूषक तत्व हैं, जो घातक गैसें हैं, उन सब का निवारण करती है। SOx, NOx, CFC आदि जो घातक हानिकारक गैसें जो हैं वह गैसें नष्ट हो जाती है। और आज रिसर्चों के माध्यम से भी मॉडर्न साइंस ने भी ये सिद्ध किया है कि ये वास्तव में ऐसा होता है। तो इसलिए जो घृत जड़ी बूटी आदि की हम आहुति देते हैं वो वायुमंडल को शुद्ध करती हैं, वायुमंडल को पुष्टिकारक बनाती है, वायुमंडल के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य करती है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि जिस हम जीवन को हम जी रहे हैं उसके लिए सबसे उत्तम होती है प्राणवायु, जो हम 24 घंटा 365 दिन लेते हैं। अन्य आहार हम लेते हैं, भोजन ठोस रूप भोजन हम दिन में 2 से 3 बार लेते हैं, द्रव रूप भोजन हम 5 से 10 बार पानी पीते हैं, लेकिन जो गैस रूप हमारा आहार भोजन है वायु, उसको हम 24 घंटा लेते हैं, निरंतरता खाते पीते उठते बैठते, यहाँ तक कि सो जाते हैं तब भी इस प्राणवायु को हम लेते हैं। उस प्राणवायु का हम किसी भी प्रकार से शोधन नहीं करते हैं। इस कारण से अनेकों प्रकार के रोग दुख और कष्टों को हम प्राप्त करते हैं, और उससे हम बचना चाहते हैं तो हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करें। तो इस प्रकार से अलग अलग, जैसे आचार्य शंकराचार्य जी ने चित्त की शुद्धि के साथ जोड़ करके देखा, इसी प्रकार से मीमांसा दर्शन ने हमारे ऋणों से उऋण होने के रूप में देखा, और इसी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हम जिस जीवन को जी रहे उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए देखा। इतना ही नहीं, हमारे वेदों ने कहा शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती है। तो आइए हम ऐसे हजारों लाभ देने वाली पवित्र यज्ञाग्नि को अपने घर में स्थापित करें, स्वयं यज्ञ करें, औरों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर के ब्रह्मांड तक में अयम यज्ञ विश्वस्य बहुनस्य नाभि कहा गया। पिंड और ब्रह्मांड दोनों में संतुलन कायम करने वाला है, आदि व्याधि से मुक्ति और समाधि से युक्ति देने वाला है। ऐसे यज्ञ को हम अपने घर में प्रतिदिन करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे।
तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अभी ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।